नमस्कार। गुजरात की 182 सीटों पर नया ताजा ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और जनसभा या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। तो अगर बात की जाए 2017 में तो बीजेपी ने यहाँ पर 99 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 77, अन्य के खाते में 3 सीटें गई। लेकिन आज हो जाते हैं विधानसभा चुनाव, क्योंकि इसी साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस एमएलए की द्वारा यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है। इसके अलग बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जिस कार से अब अपने कदम बढ़ा रही है, अब पंजाब से यहाँ पर क्या गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी प्रचार शुरू कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का क्या यहाँ पर रवैया हो सकता है और जनता का मन क्या आम आदमी पार्टी के साथ होगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसका साथ देगी जनता, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा आनंद की 7 सीटों में बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट अन्य आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। अहमदाबाद की 21 सीटों में से बीजेपी 18, कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। अमरावली की यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी 2, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। भावनगर की यहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें आ सकती हैं, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 6 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें आ सकती है, जो आंकड़े बन रहे हैं। बारूच की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। बोटाट की यहाँ पर 2 सीटों पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल लगातार नजर आ रहा है। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को 1-1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी बात की जाए गुजरात विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि बात की जाए दाऊद की 6 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। डांग की 1 सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाया गया है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट जा सकती हैं। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि यहाँ पर जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 4, कांग्रेस को 1 सीट गुजरात विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल लगा रहा है। कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें आ सकती हैं। खेड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी 4, कांग्रेस को 2 सीट जाने की संभावना लगाई गई है। यहाँ पर मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर मौसाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाया गया है। महिसागर की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जाती नजर आ रही है। नवसारी की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। नर्मदा की दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा जमाती नजर आ रही है। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी 5, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी 12, कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। तापी की दोनों सीटों की अगर बात की जाए बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट बढ़ रही है। बलसाड की 5 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि कांग्रेस को 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर गुजरात को लेकर आंकड़ा बन रहा है, गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से पार जाती नजर आ रही है। 100 से लेकर 132 सीटें तक बीजेपी आ सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 45 से करीब 80 सीटें यहाँ पर प्राप्त कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े रह रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर 3 से करीब 5 सीटों तक जीत सकती है, जो आंकड़े हैं इनकी बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें इनके पक्ष में भी जाने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी ये चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी कांग्रेस तो, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या यहाँ पर तीसरा बड़ा मोर्चा बनती नजर आ रही है, जिस कार की यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी बरकरार या फिर कांग्रेस की वापसी, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी या नहीं, जिस कार से यहाँ पर फ्री यहाँ पर जो योजना है उनका शुभारंभ यहाँ पर दिल्ली हो या फिर आम आदमी पार्टी जिस कार से अब नई योजनाओं की सौगात देने की यहाँ पर अब चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। मिलते हैं दोस्तों नए सर्वे और नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।